उत्तराखंड में नामांकन की तिथि समाप्त होने के बाद से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनपद नैनीताल की कालाढूंगी विधानसभा में राष्ट्रीय दल भाजपा, कांग्रेस और बसपा के अलावा कई अन्य प्रत्याशी भी मैदान में कूद पड़े हैं। देखा जाए तो 2012 में बनी इस विधानसभा पर भाजपा का कब्जा चला आ रहा है और वंशीधर भगत लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं। इस बार जहां भाजपा ने एक बार फिर से वंशीधर भगत पर ही दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार महेश शर्मा को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। देखा जाए तो भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर गजराज सिंह बिष्ट ने निर्दलीय रूप से मैदान में उतरकर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बना दिए हैं। बताते चले कि इस बार यहां से भाजपा के वंशीधर भगत, कांग्रेस से महेश शर्मा, बसपा से सुंदरलाल आर्या, समाजवादी पार्टी से राजीव कुमार, बलिया उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से प्रकाश उनियाल, उत्तराखंड क्रांति दल से मोहन कांडपाल, आम आदमी पार्टी से मंजू तिवारी समेत गजराज सिंह बिष्ट, मोहन चंद्र भगवान डशीला, जगत सिंह रावत, चंद्रशेखर तिवारी, सुमनलता निर्दलीय रूप से मैदान में है। देखते हैं क्या इस बार कालाढूंगी विधानसभा की राजनीति में कोई उलटफेर होगा या जनता एक बार फिर भाजपा के वंशीधर भगत पर ही विश्वास जताएगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए किस प्रत्याशी ने क्या कहा। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है और मैं कल भी करना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया। और आज मैंने सिर्फ अपने अनुमोदक और प्रस्ताव से कहा था यहाँ आने के लिए। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग नामांकन में अपना समर्थन देने आ गए। कार्यकर्ताओं में एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ और जिनके वातावरण से मुझे टिकट मिला है, यहाँ की महान जनता और यहाँ के कार्यकर्ता, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये चुनाव मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरे क्षेत्र में बिल्कुल पन्ना प्रमुख तक सब बने हुए हैं, बूथ बने हुए हैं, शक्ति केंद्र बने हुए हैं, मंडल बने हुए हैं। सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैं मानता हूं कि पिछली बार से अच्छी लहर इस समय कालाढूंगी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की है और पहले से अच्छे मतों से। तो डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कोई डैमेज कंट्रोल नहीं, हमारे यहाँ डैमेज ही नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और हमारे प्रभारी जी हैं, उन्होंने एक महिला का सम्मान किया। यहाँ पर मुझे टिकट देके मुझे एक महिला का गौरव बढ़ाया और ये नारी जाति का सम्मान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था एक टिकट और एक परिवार को एक टिकट, लेकिन परिवारवाद हावी हो रहा है। पूंजीपतियों को टिकट दिया जा रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये एक खोखला नारा है, ये एक जुमला बन के रह गया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। बस इनका यही है। अब विकल्प आ गया है आम आदमी। आपको प्रदेश में भी पद दिया गया था पार्टी द्वारा, तो फिर क्या बात हुई जो आपने? राष्ट्रीय सचिव थी मैं अभी कांग्रेस की, लेकिन टिकट भी तो देना चाहिए महिलाओं को। एक महिला को टिकट मिला है पूरे कुमाऊं से। सत्ता बताइए कितना प्रतिशत मिला है हमें? आधी आबादी हम हैं और महिलाओं को टिकट देके भी उनका अपमान किया है और लौटा लिया है। इतना महिलाओं का अपमान किया जाएगा, इतना महिलाओं को पीछे धकेला जाएगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? ये जो कारण है, ये युवाओं को आगे बढ़ाने का कारण है, युवाओं के लिए रास्ता खोलने का कारण है। आखिर पुरानी पीढ़ी को आशीर्वाद देकर नई पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सब उनको समझाने का समय है। मैं समझता हूँ जितने भी सीनियर लोग हैं हमारे, जिन्होंने लंबे वर्षों से राजनीति की है इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, आगे उनको हाथ बढ़ाकर अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और जो लोग अभी मैं उनका एक वक्तव्य सुन रहा था जिस दिन टिकट हुआ, उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा था, मैं केवल अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था। आखिर जिनके माँ बाप राजनीति में नहीं हैं, जिनका पारिवारिक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, वो जो युवा हैं वो कैसे संघर्ष करेंगे आगे बढ़ने के लिए? जिनके कोई माँ बाप नहीं होंगे राजनीति में, हमारे तो पिताजी हमें 93 में छोड़कर चले गए। आखिर जिनके पिता नहीं है, जिनके जो अभिभावक हैं वो राजनीति में नहीं है, वो युवा क्या संघर्ष नहीं करेगा राजनीति के लिए? आखिर वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? इन सब मुद्दों को लेकर ये आज का नामांकन है। बहुत सारी बातें होंगी, होती रहेंगी, आपसे फिर मिलते रहेंगे।
आप जो भी पूछेंगे सबका फिर प्रश्न का जवाब भी देंगे। क्षेत्र में जो देखा मैंने 1 साल से फील्ड में होकर बहुत कई समस्याएं हैं जो 10 साल कांग्रेस की सरकार 12 साल बीजेपी की सरकार में पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि अभी भी क्षेत्र में सबसे बड़ी स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है अपने कालाडूंगी क्षेत्र में। यहाँ पर स्वास्थ्य का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, ऐसी स्थिति तो यहाँ पे है। और जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने अपने चहेतों के ही रोड रास्ते बनाए हैं, बाकी अन्य किसी के आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ पे विकास के मामले में 0 है कालाडूंगी विधानसभा, क्योंकि इससे पूर्व में जो विधायक रहे, मंत्री बने, उन्होंने अपने चहेतों का ही विकास किया। बाकी वो कहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग